जनवरी को लापता हुई बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की लाश मिली। वह घर से मावामई शूटिंग के लिए निकली थी। बोरे में 2 टुकड़ों में कटी मिली थी लाश। शूटिंग के लिए निकली थी बांग्लादेशी एक्ट्रेस राइमा शिमू। फिर एक रस्सी से हुआ भयानक हत्याकांड का खुलासा। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज अनसुनी दास्ताने में हम आपको पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की भयानक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सुनने में तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगती है लेकिन सच्ची है। बात है साल 2022 की। बांग्लादेशी सिनेमा की सीनियर एक्ट्रेस रोज की तरह शूटिंग के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद कभी घर नहीं लौटी। आखिर वह एक्ट्रेस कहां गई? दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। राइमा इस्लाम शिमू को गुमशुदा मानकर परिवार ने तलाश शुरू कर दी। फिर महज 24 घंटों में ही एक गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में तब्दील हो गया। घर से चंद किलोमीटर दूर राइमा की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिली, जिस पर कई चोटों के निशान थे। राइमा इस्लाम शिमू के जन्म का साल हमेशा से सवालों में रहा था। द डेली स्टार न्यूज के मुताबिक उनका जन्म 1977 में 12 साल बांग्लादेश में हुआ था। वहीं बंगाली डेली न्यूज़पेपर डेली जुगांतर के मुताबिक राइमा 1987 में जन्मी थी। बांग्लादेशी फिल्म इतिहास में राइमा के बचपन से जुड़ी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। 1970 से 1990 के करीब बांग्लादेशी सिनेमा यानी ढालीवुड का सुनहरा दौर रहा था। इसी दौरान राइमा इस्लाम शिमू भी थिएटर से जुड़ गई थीं। पहली ही फिल्म से पहचान बनाने के बाद राइमा 2002 तक करीब 25 बांग्लादेशी फिल्मों में नजर आईं। फिल्मों के साथ साथ वो थिएटर से भी जुड़ी रहीं। उन्होंने करीब 50 नाटकों में हिस्सा लिया था। वहीं राइमा बांग्लादेशी टीवी इंडस्ट्री का भी जाना माना चेहरा रहीं। राइमा इस्लाम शिमू हिट फिल्में देते हुए बांग्लादेशी सिनेमा में पहचान बना ही रही थी कि उनकी मुलाकात ढाका के बिजनेसमैन शखावत अली नोबेल से हुई। साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद राइमा ने शखावत अली से शादी करने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही उन्होंने कई दूसरे अहम फैसले भी लिए। इनमें से एक था बांग्लादेशी सिनेमा से दूरी बनाना। शादी के बाद उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार को दिया। शादी के बाद उन्होंने कुछ टीवी शोज प्रोड्यूस किए। समय के साथ उनके घर में 2 बच्चे भी हुए। आगे वो एक निजी चैनल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने लगीं। बीतते समय के साथ उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और टीवी शोज प्रोड्यूस करने लगीं। राइमा पति शखावत और 2 बच्चों के साथ ढाका के ग्रीन रोड इलाके में रहती थीं। 16 जनवरी 2022 रविवार का दिन था। पति के अनुसार एक्ट्रेस राइमा अपने घर से ये कहकर निकली थी कि उन्हें शूटिंग पर जाना है। समय बीता और शाम ढलने को आई, लेकिन राइमा घर नहीं लौटी। रविवार को राइमा की बहन फातिमा निशा ने उन्हें कई बार कॉल किए, लेकिन राइमा ने किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करती थीं। कुछ समय बाद फातिमा निशा ने बहन के शौहर शखावत को कॉल कर पूछताछ शुरू की कि आखिर राइमा कहाँ हैं। जवाब मिला, सुबह 7 बजे शूटिंग पर निकली है, तब से कोई खबर नहीं है। शूटिंग के लिए जहां पहुंचना था वहां भी नहीं पहुंची हैं। राइमा की बहन फातिमा रविवार की देर रात तक उनका इंतजार करती रहीं, लेकिन जब वो नहीं लौटी तो 17 जनवरी 2022 की सुबह उन्होंने
नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर राइमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए। कुछ घंटे बीते ही थे कि राइमा के पति शखावत ने भी घर के करीबी कालाबागान पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जैसे ही पुलिस स्टेशन में बांग्लादेशी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस की गुमशुदगी की खबर मिली तो सनसनी मच गई। पुलिस ने फुर्ती से तफ्तीश शुरू कर दी और जांच शुरू हुई। राइमा के ग्रीन रोड स्थित घर से पुलिस ने घर पहुंचकर सीधे पति से पूछताछ की। शखावत ने पुलिस को भी वही कहानी सुनाई जो उन्होंने राइमा की बहन को सुनाई थी। राइमा करीब 7 बजे घर से निकली थी और तब से लापता हैं। घर के लोग से बात हुई तो उसने भी वही कहानी सुनाई। मुलाजिम सुबह 7 बजे के आसपास शखावत के कहने पर नाश्ता लेने निकला था। निकलने से पहले ही उसने राइमा को देखा और तब से वो नहीं दिखी। पुलिस ने घर की छानबीन भी शुरू कर दी लेकिन घर के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। जांच चल ही रही थी कि 17 जनवरी को पुलिस के पास केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के नजदीकी इलाके से कुछ स्थानीय लोगों का कॉल आया। कॉल पर पुलिस को सूचित किया गया कि ब्रिज के पास झाड़ियों में कुछ संदिग्ध चीज मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि बोरी में एक महिला की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शीमू की थी। बांग्लादेशी एक्टर पर था हत्या का शक, एसोसिएशन की सदस्यता पर था झगड़ा। जांच में पुलिस के सामने बांग्लादेशी एक्टर जायद खान का नाम भी सामने आया। पुलिस ने फिर राइमा के घर से दोबारा छानबीन शुरू की। पुलिस को राइमा के घर के बाहर उनकी गाड़ी मिली थी। राइमा के घर में महज यही एक कार थी जिसे वो और उनके पति दोनों चलाते थे। जब पुलिस ने कार को खंगालना शुरू किया तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, गाड़ी के अंदर से तेज बदबू आने लगी, मानो जैसे गाड़ी में किसी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया हो। फिर एक रस्सी से हुआ हत्या का खुलासा। गाड़ी की हालत देखकर साफ था कि उसे धोया गया है और बाद में उसमें दुर्गंध मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। 17 जनवरी को ढाका पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने राइमा के कत्ल के शक में पति शखावत और उसके दोस्त समेत 6 संदिग्धों को 3 दिनों के लिए रिमांड पर लिया। ब्रिज से करीब 300 मीटर की दूरी पर दोनों ने झाड़ियों के पास डिक्की में रखी लाश को ठिकाने लगा दिया और घर लौट आए। शखावत ने घर लौटकर पत्नी को ढूंढने का ढोंग जारी रखा और अगले दिन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की। सालों से डिप्रेशन में था शखावत, राइमा पर शक कर मारपीट करता था। कोरोना महामारी राइमा शीमू और शखावत अली नोबेल के लिए एक बुरा दौर लाई थी। राइमा के शोज की शूटिंग बंद हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ शखावत को बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ था। लगातार होते नुकसान के चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। इससे शखावत के जहन पर बुरा असर पड़ा था। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।